टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा भाग हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। दूसरा भाग है 7 करनी 5। तो इसके पहले भाग में जो कुछ हमने किया था सेम वही प्रोसेस हम दूसरे भाग के लिए करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 7 करनी 5 बराबर a/b। अब जहां a तथा b पूर्णांक हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 और जो HCF है a और b का वो होगा 1। ये हमें यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसके पहले भाग में किया था, करनी को अलग रख लेंगे और बाकी सबको यहाँ पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा करनी 5 बराबर a/b। अब यहाँ 7 गुणा में था तो भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/7। अब देखिए परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a/7b। अब देखिए ये जो a और b है ये कैसे है, पूर्णांक है। अब यदि ये पूर्णांक है तो a/7b ये भी कैसी हुई, एक परिमेय संख्या हुई, है ना। यदि एक परिमेय संख्या है तो करनी 5 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु ये जो करनी 5 है ये एक तो अविभाज्य संख्या है 5 और इसके साथ ये करनी के अंदर भी है, रूट के अंदर। तो रूट के अंदर जितनी भी अविभाज्य संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या ये तो हो नहीं सकता, और यदि ये नहीं हो सकता है तो फिर हमारी कल्पना गलत है। इसलिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या। बस इसी बात को हमें यहाँ एक्सप्लेन करके लिखना है। चूंकि a और b पूर्णांक है अतः a/7b एक परिमेय संख्या होगी। है ना। अब जब यदि एक परिमेय संख्या है तो करनी 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ये तो संभव ही नहीं है। यदि ये संभव नहीं है तो फिर जो हमारी कल्पना है, जो हमने माना था ऊपर, वो गलत हो गया। हमने माना था ना इस 7 करनी 5 को एक परिमेय संख्या, तो अतः हमारी कल्पना गलत साबित होती है। इसलिए 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत ही आसान सा छोटा सा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट IMP क्वेश्चन है। और इसके प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 और 2 तो आप बहुत ही अच्छी तरह से कर लीजिए। उसकी फुल गारंटी है एग्जाम में उन दोनों में से किसी एक के आने की। और ये जो प्रश्न क्रमांक 3 में दिए गए हैं 3 भाग, इनमें से भी कोई एक भाग आ सकता है। तो और बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अनसॉल्व पेपर जरूर हल कर रहे होंगे। उससे पिछले 5 सालों के पेपर जो होते हैं उनके आप आंसर ढूंढिए, उनको हल कीजिए
और घड़ी में 3 घंटे का टाइमर लगाकर कोई भी एक सेट को हल कीजिए। आपको पता चल जाएगा आपकी स्पीड कितनी है, आप 3 घंटे में पूरा पेपर कर पाते हैं या नहीं। कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।